अपने ज्ञान को मस्तिष्क में सजाना सीखो, अपने हाथों खुद अपना भविष्य बनाना सीखो। ये जीवन तो मिलता है बड़े मुक़द्दर से, इसे बड़ी खूबसूरती से निभाना सीखो। नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, जिसमें आता है पढ़ाई के लिए टाइम टेबल। जी हाँ, ये बहुत बार लोग बहस भी करते हैं, लोग इस पर विचार करते रहते हैं, लेकिन ये आज तक समझ में नहीं आया कि पढ़ाई हम टाइम टेबल से करना चाहिए। चलिए इस पे भी बात करेंगे, कितना पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उसके तौर तरीक़ों पर भी बात करेंगे और उसके बाद नोट्स कैसे बनाना चाहिए और याद करने की प्रक्रिया। तो हम 3 टॉपिक पर आज बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि आखिर हमें कितना पढ़ना चाहिए। घंटों में क्या डिवाइड किया जा सकता है? क्या पढ़ाई को किसी समय में बांधा जा सकता है? तो ये आप विचार कर सकते हैं। मेरे विचार से तो यह है कि आप जब पढ़ें, जब आपका मन लगे, जब आपका मन करे, और मन करे और मन लगे तब आप मन लगा के खूब पढ़ें। चूँकि हम आज तक 3 प्रकार की विद्या पढ़ते आए हैं। एक रट, सीख, पढ़। रट, पढ़, सीख। रटंत विद्या, पढ़ंत विद्या और सीखंत विद्या। पुरानी रूट स्टडी, जिसमें हम रटंत विद्या यानी रट कर सारी चीज़ें पढ़ाई करते थे, और उसके बाद आ गई आपकी मॉडर्न की, जिसमें क्या है, पढ़ विद्या यानी पढ़ंत विद्या। दिन भर पढ़ते रहिए, कोचिंग करिए, ट्यूशन करिए, घर में पढ़िए, दिन भर पढ़ते रहिए, लेकिन सीखने के नाम पर शून्य। लेकिन अब आपको स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी यानी सीखंत विद्या। आपको सीखना है प्रतिदिन, हर पल, प्रतिपल, क्षण क्षण आपको कुछ ना कुछ सीखना है। तो इस तरह हम स्मार्ट स्टडी करेंगे। कम खर्च, कम समय, कम पढ़ाई करना, लेकिन अधिकतम प्राप्त करना, आउटपुट मिलना, ये है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी में ये है कि आपको पढ़ने के तौर तरीक़ों के बारे में मालूम होना चाहिए, आपको मेथड्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि हम किस मेथड से पढ़ें कि हम कम समय में अधिक से अधिक पढ़ सकें। इसके लिए आपको टाइम टेबल की जगह वर्क प्लान बनानी पड़ेगी। वर्क प्लान का अर्थ ये है कि आज मुझे ये सीखना है, ये पढ़ना नहीं है। इतनी चीज़ें हमें सीखनी हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स में हो, चाहे वो लैंग्वेज इंग्लिश का हो या हिंदी का हो या फिर सामान्य अध्ययन का। हमें इतनी चीज़ें सीखनी है, वो टॉपिक, वो टाइटल, वो लेसन, वो कंटेंट आप निर्धारित कर लें, वही वर्क प्लान होगा। और उसके बाद आप पढ़ें। टाइम जब भी आपको सुटेबल लगे, सुबह पढ़ सकते हैं, दोपहर में पढ़ सकते हैं, दिन में पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ सकते हैं। ये अपने अपने सुविधानुसार होता है, जिसे जो अच्छा लगता है उस समय में वो पढ़ाई करने के लिए तैयारी करता है। चूँकि मैंने कभी रात में पढ़ाई नहीं की, मैंने दिन में ही पढ़ाई की और सुबह 3 बजे के बाद ही पढ़ाई की। तो ये सबके अलग अलग हैं, हैबिट्स हैं जिसको वो कह सकते हैं। तो आप भी अपने हैबिट्स के अनुसार जब मन लगे और जब आपको खूब मन लगे तभी आपको पढ़ाई करना चाहिए। ये बात ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि तभी आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। यदि लोगों के कहने पर ज़बरदस्ती पढ़ने बैठेंगे तो उसे कुछ सीखेंगे नहीं, बल्कि पढ़ाई का घंटा ही आप उसमें निर्धारित करेंगे या उसको खर्च करेंगे। प्रॉफिट कुछ नहीं, बल्कि लॉस होगा। आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, कहीं इन्वेस्ट नहीं होगी। अब आइए बात करते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे, बहुत सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के आपने पढ़े होंगे। वो घंटों में डिवाइड करके बताते हैं कि मैं 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे। ये घंटों में डिवाइड नहीं है। हमें सीखना है, हमें कोई चीज़ आज सीखनी है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, एक वर्क प्लान से हमें पता चलेगा। जैसे मुझे नंबर सिस्टम आज सीखना है। अब नंबर सिस्टम में इतने वृहद कंटेंट्स हैं, इतने बड़ी विषय वस्तु है उसकी, इतने ज़्यादा उसके टॉपिक हैं कि उसको कितने घंटे में हम कर सकते हैं, ये अभी निर्धारित नहीं कर सकते। हमारी सीखने की गति क्या है, हम उसमें क्या क्या चीज़ें, हमारा पूर्व ज्ञान है, हम क्या क्या उसमें हाइपोथेसिस कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक, फोटोस्कोपिक, सिनेमेटोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, ये चारों मेथड का उपयोग करके हम कहाँ तक अपने ज्ञान को ला सकते हैं, इस पे ध्यान देना होगा। तभी हम निर्धारित कर सकते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ना है। अर्थात अगर नंबर सिस्टम है हमें आज सीखनी है तो हम घंटों का निर्धारण नहीं कर सकते, बल्कि वर्क प्लान बना सकते हैं कि आज हम नंबर सिस्टम में क्या क्या सीखेंगे।
जैसे हर कोई स्टूडेंट्स या बच्चा जिसकी पढ़ाई जितनी अधिकतम है उतनी ही आउटकम लर्निंग होती है। जैसे 5th पास है, कोई 8th पास है, कोई 10th पास है, कोई 12th है, कोई ग्रेजुएशन है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है। अब उसे अगर हम हाइपोथेसिस करने के लिए कहें नंबर सिस्टम में, तो कहाँ तक वो कल्पना करेगा, कहाँ तक हाइपोथेसिस करेगा। जैसे मैं अगर नंबर सिस्टम सीखना चाहूँ तो मेरा पूर्व ज्ञान कहाँ तक है, मुझे कहाँ तक नंबर आती है, तो मैं कल्पना करूँगा कहाँ से कि नंबर है क्या, नंबर्स यानी संख्याएं क्या हैं, अंक क्या है उसमें, संख्यांक न्यूमरल्स जिसे बोलते हैं वो क्या है, नंबर्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, प्राकृतिक संख्या हो गई जिसे नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्णांक इंटीजर्स नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शंस, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, नॉन कंपोजिट नंबर्स, फिर इनके एग्जाम्पल्स। ये सारी चीज़ें टेलीस्कोपिक माध्यम से हाइपोथेसिस करना है, हमें परिकल्पना में लाना है। उसके बाद फोटोस्कोपिक यानी सामने चित्रण को बिल्कुल स्थिर कर देना है। जैसे होल नंबर्स, होल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स हैं, उस नंबर से कितने सारे कितने डिजिट्स के नंबर बन सकते हैं, उनके लार्जर, ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, कौन कौन से हो सकते हैं, उनमें कौन कौन सी संक्रियाएं हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें हमें परिकल्पना में लानी है, हाइपोथेसिस में लानी है। तो ये आपके पढ़ने के मेथड्स हो सकते हैं, आपकी टेक्निक हो सकते हैं। इन्हीं टेक्निक के आधार पर ही आप अपना वर्क प्लान निर्धारित कर सकते हैं। तो ये हो गई टाइम टेबल की बात। अब टाइम टेबल आप समय का बना सकते हैं। जैसे अगर कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है तो स्कूल के अलग से टाइम निकाल ले, उसके बाद उसे शाम को खेलना है या टीवी देखना है, मनोरंजन ये करना है, सुबह उठना है, एक्सरसाइज करना है। इसके अलावा जो टाइम मिलता है उस पर वो टाइम के अनुसार अपना वर्क प्लान बना ले। तो ये वर्क प्लान की बात हो गई। अब आता है, अब आप घंटों का भी निर्धारण कर चुके अपने वर्क प्लान के अनुसार, कब पढ़ना है ये भी, अब कैसे पढ़ना है। इसके लिए आप सबसे पहले नोट्स बनाने के तरीके देखिए मैं आपको स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ। नोट्स कैसे बनाएं। ये आपका A4 पेपर है, A4 पेपर। मैं तो नोट्स बनाने के लिए आपको ये सुझाव दूंगा, सलाह दूंगा, चूँकि मैं इस्तेमाल करता हूँ, कि आप तो जनरल स्टडीज़ के लिए या अन्य चीज़ों के लिए डायरी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन आप सब्जेक्ट वाइज जब सेल्फ स्टडी करें तो नोट्स बनाने के लिए आप खुले पेपर्स का प्रयोग करें, अर्थात एक एक पन्नों वाला पेपर्स यूज़ करें। इसका फ़ायदा क्या है, अब जब आप एक एक नंबर्स वाले एक एक खुले पेपर्स को यूज़ करेंगे तो पैड में लगाकर उसका प्रयोग करेंगे आप, और जितने मैटर्स आप लिखते जाएंगे आप आगे बढ़ते जाएंगे। यदि आपको उससे संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित कोई नई जानकारी मिलती है तो उसका एक अलग पेपर में लिखकर पुनः वहाँ वो जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इसलिए ये फ़ायदा होता है। दूसरी बात, यदि A4 कागज़ है तो आप इसमें कहाँ लिखेंगे। मैं जो नोट्स बनाता हूँ इसके 2 फोल्ड कर देता हूँ, ये देखिए 2 फोल्ड। उसके बाद ये 2 पार्ट्स हो गए, इस पार्ट्स में पहले लिखता हूँ और ये दूसरा पेज हो गया। ये तरीका क्या है, ये माइंड पावर टेक्निक का है, अर्थात आप उतनी जगह पर लिखें जितने में आपकी नज़र पूरी पड़े, यानी आपको विजिबल हो, दृष्टव्य हो। क्यों? क्योंकि जितना अधिक मैटर आपकी आंख एक बार में देख पाएगी उतनी ही ज़्यादा आप उसे याद कर पाएंगे। तो ये है द्रुत गति से, एकदम फास्ट गति से किसी चीज़ को याद करने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए नोट्स बनाने की प्रक्रिया में उपयोग कर सकते हैं। अब आप एक तरीका और अपना सकते हैं। यदि आपके पास A4 साइज़ का पेपर है, कागज़ है, तो उसके 2 आप हाशिए बना लें, मार्जिन जिसको बोलते हैं, 2 मार्जिन बना लें। और मार्जिन के बीच में इतना हो कि जब आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो पूरी एक मार्जिन की एक लाइन पूरी एक बार में एक नज़र में आ जाए। तो ये नोट्स का है, आप इस तरीके का इस्तेमाल करके नोट्स बना सकते हैं। ये नोट्स बनाना है। उसके बाद इसमें नोट्स बनाने में जो आप यूज़ करते हैं, ये नोट्स आपके सेल्फ स्टडी के लिए है, आप स्कूल्स के लिए नोट्स के नहीं, ये सेल्फ स्टडी के लिए। इसमें आप किसी राइटिंग पर ध्यान न दें, बल्कि ऐसे सुडौल, गोल, मटोल, आप इतने इस ढंग से पढ़ें कि आपका माइंड उसे तुरंत ही कैप्चर कर ले। ये माइंड पावर टेक्निक है। आप उसमें कलर्सफुल या कलर्स वाले स्केच पेन का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वो हमें हाईलाइट हो, हमें दिखे आसानी से।
जैसे नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर, NN, प्राकृतिक संख्या, ये रफली। उसके बाद आप लिख सकते हैं, आप अपने तरीके से लिखें, लेकिन वो ऐसे लिखें कि आपके दिमाग में देखते ही तुरंत वो चढ़ जाए, कैप्चर हो जाए, आत्मसात हो जाए। ये आपका नोट्स बनाने का तरीका हो। आप अलग अलग पेज वाले नोट्स बनाना शुरू करें हर सब्जेक्ट का, और जब पूरा सब्जेक्ट का बन जाए तो उसे पिन अप कर सकते हैं। और कहीं भी उस टॉपिक से संबंधित अगर आपको कहीं अन्यत्र कोई और जानकारी मिलती है तो उसको एक अलग पेज में लिख के पुनः उस सीरीज़ में उसको पिन अप कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है अलग अलग सीरीज़ बनाने से। दूसरा, अब इसमें पढ़ने का तरीका। आप पढ़ने का तरीका कैसे इस्तेमाल करेंगे? जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, ये डायरी है, ये डायरी, इसमें देखिए लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, रैंडम तरीके से लिखा हुआ है, पूरे इस्तेमाल किया गया है। जब मैं पढ़ूंगा तो एक बार पूरी तरह से द्रुत गति से पढ़ूंगा, जिसमें इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा शब्द छूट रहा है, कौन सा शब्द सही उच्चारण हो रहा है कि नहीं। एक बार द्रुत गति से आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप रुक जाइए, थोड़ा सोचिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए, जिसमें आपके सारे वर्ड्स आए, इसमें कोई वर्ड छूटे ना। समझने की अभी ज़रूरत नहीं है, ये दूसरी बार होगा। तीसरी बार आप रुक रुक के पढ़ें, अर्थात हर शब्द में आपको रुकना है और समझना है। इस तरह से आप पूरा कंप्लीट पैसेज करें। चौथे में आप ऐसे पढ़ेंगे कि पढ़ाई करते करते आपको परिकल्पना करनी है। चारों मेथड्स का इस्तेमाल करते जाना है, सोचते भी जाना है कि आखिर ये जो हम पढ़ रहे हैं वो मैटर किससे संबंधित है, क्या है, ताकि आपके दिमाग में वो एक कहानी के रूप में स्टोर होता रहे। और पांचवी बार जब आप पढ़ें तो परिकल्पना करके, उसे आँख बंद करके सोचें, परिकल्पना करें क्या क्या पढ़ा है, उसको स्टोरी के रूप में आप देखें, सिनेमा के रूप में देखें, और फिर आंखें खोलें और देखें कि क्या मैं जो पढ़ा हूँ उसमें ये चीज़ें हैं। वो पांचवी बार में आप उसे रिशफल कर सकते हैं। उस प्रैक्टिस को बार बार दोहराना है। अब फिर अगली बार दूसरा टॉपिक इसी तरह करें। फिर 1 घंटे बाद जो पहली टॉपिक आपने पढ़ा है उसे एक बार फिर से दोहराएं। इसी तरह से प्रक्रिया दूसरी टॉपिक के लिए भी होगा, तीसरी टॉपिक के लिए भी होता रहेगा। फिर 3 घंटे बाद फिर उसे दोहराना है। यानी आपको बार बार दोहराने की प्रक्रिया जरूर करना है। ये याद करने के तरीके हैं। उसके बाद आपको प्रतिदिन सुबह जितनी चीज़ें आप पढ़ी हैं उसे सुबह सूर्योदय के पहले जरूर दोहराना है। ये आपके दिमाग में स्थायी रूप से स्टोर करने का सबसे सटीक तरीका है। और फिर 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, फिर 1 महीने बाद उसे दोहराते रहना है। फिर उसके बाद अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के पहले भी यही प्रक्रिया पूरी करनी है, ताकि आपके दिमाग में मेकअप हो जाए, माइंड मेकअप हो जाए कि आपने जो पढ़ा है वो मेरे पास सटीक रूप से याद है। तो याद करने के तरीके हो गए। तो अब आप इसमें कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, इस कन्फ्यूज़न में कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और नोट्स कैसे बनाने हैं, और तैयारी कैसे करनी है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली है, समझ लिया है, सीख लिया है, तो यकीन जानिए आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से होगी और आपका मन लगेगा। जैसे मैंने कहा कि जब मन लगे तब, हो सकता है आपका मन कभी ना लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप पढ़ाई करना शुरू कर देंगे तो आपको मन जरूर लगेगा। आपका मन इतना लगेगा कि तो फिर आप घंटे क्या, आपको दिनों का हिसाब नहीं रहेगा। आप हमेशा पढ़ने की ललक में रहें, क्योंकि आपके अंदर पढ़ने नहीं बल्कि सीखने की ललक आ जाएगी। आप सोचेंगे कि मैं आज ये चीज़ सीख लूँ, इसको बिल्कुल सीखना ही आज मुझे, चाहे मैं सुबह से शाम तक, लेकिन मैं सीख कर रहूँगा। ये जुनून पैदा कीजिए, जज्बा पैदा कीजिए, आपके अंदर वो क्षमता, वो दक्षता आ जाएगी। और ईश्वर आपको चूँकि बुद्धि देकर यहाँ भेजा हुआ है तो आप ज़रूर सफल होंगे। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले एपिसोड में आपको अगली बेहतरीन जानकारी दूंगा। तो आप देखते रहें हमारा YouTube चैनल अरुण टीच मैथ। जय हिंद।